श्री महाकाल। आज का जो मेरा वीडियो है गोदी माता का चक्र केतु विद्या। यह चक्र केतु विद्या जो है गोदी माता के आशीर्वाद से काम करता है। इसके लिए एक कांसे का लोटा लगता है। लोटा जो मेरे पास जो लोटा है वो काफ़ी हेवी है, 1 किलो से ज़्यादा वज़न का, और 100 साल से भी पुराना वो लोटा है जो मेरे पास है। तो आज उसके ऊपर मैं आपको जो प्रयोग किया है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। गोदी माता का जो विद्या है ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ये क्रिया करने से पहले आपको खुद का शरीर का बंधन करना अति आवश्यक है, अन्यथा ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो यह जो विद्या है धनगर समाज के जो लोग हैं, ग्वाला समाज के जो लोग हैं, ये इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। और आज मुझे लगा कि आपको ये वीडियो बना के भेजूँ। अगला वीडियो मैं पार्ट वाला ज़रूर बना के भेजूँगा। वीडियो अच्छा। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, आज मैं आपको गोदी विद्या के बारे में बताने आया हूँ लाइव प्रयोग करके। उसके लिए हमको लगेगा एक कांसे का लोटा, एक लोटे में जल, अगरबत्ती, और आपको लगेंगी हल्दी वाले अक्षित, कुंकू वाले नहीं, एक जलता हुआ दीपक और एक शमशान का पत्थर आपको लगेगा, और कुछ फूल। मैंने पहले से मंत्र अभिमंत्रित किया हुआ एक फूल आपके सामने बता रहा हूँ किस तरह किया जाता है। ये फूल डाला है। अब कुछ अक्षित लूँगा, एक मंत्र है। ये है गोदी विद्या का प्रयोग दिखा रहा हूँ। हे गोदी माता, ये जो मेरी अगरबत्ती अगर ये जल रही है तो घूमकर बताओ, भूजी है तो मत घूमो। देखें मित्रों, लोटा घूमने लग गया। देखें इस तरह ये घूम घूम के जवाब देता है। अब मैं इन्हें बोलूँगा मेरा जवाब मिल चुका है, रुक जाइए। देखिए रुक गया। इस तरह ये प्रयोग है। और मैं एक सवाल पूछूंगा इनसे कि हे गोदी माता, मेरे हाथ में जो अगरबत्ती का जो स्टैंड है ये स्टील का है तो घूमकर बताओ, अगर तांबे का है तो मत घूमो। देखो मित्रों, फिर लोटा घूमने लग गया है। फिर देखिए लोटा घूमने लग गया। ये इसका ये होता है। अब मैं बोलता हूँ कि रुक जाए, मेरा प्रश्न हो चुका है। तो इस तरह ये लोटा घूमता है। अब मैं ये लोटा उधर जा चुका है, इसको थोड़ा इधर सरका देता हूँ सामने इस तरह। अब और एक प्रश्न पूछते हैं। हे गोदी माता, मेरे हाथ में जो लोटा है अगर ये पानी से जल से भरा हुआ है तो घूमकर बताए, अगर खाली है तो मत घूमे। देखिए लोटा पानी से भरा है। देखो मित्रों, लोटा घूमने लग गया है। देखें कितने तेजी से घूमता है, कितने तेजी से हरकत करता है। यह है गोदी विद्या। ये धनगर समाज के जो लोग हैं, जो ग्वालिया लोग हैं, ये उनकी विद्या है। वो लोग इससे अपने प्रश्नों को सटीक जानकारी वगैरह प्राप्त करते थे। गाय भैंस घूम जाने पर भी ये लोटा चलता है। जहाँ पे गाय भैंस है वहाँ पर जाकर ये लोटा रुकता है। सारे गाय भैंस का घूम गए हैं तो वो भी बताता है। ये गोदी माता का विद्या है जो आज मैंने आपको लाइव प्रयोग करके दिखाया। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। अगला वीडियो बता दूँ, पार्ट चिपकाने का होगा। कुछ लोग अभी लॉकडाउन के चलते आ नहीं पा रहे करके मैं वो वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि लोगों को बिठाने के लिए लोग तो होना ना। तो अगला वीडियो में कोशिश करूँगा पार्ट चिपकाने का हो। ठीक है, जय श्री महाकाल। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मित्रों, ये जो मैं करता हूँ इसके पीछे मेरी 14 साल की मेहनत है। आप लोग भी सीखोगे, पर स्टेप बाय स्टेप सीखिए। कोई पहली कक्षा का विद्यार्थी एकदम 10वीं कक्षा में नहीं जा सकता। तो धैर्य रखें। पेड ग्रुप के जितने साधक हैं सबको ये उपाय मिलेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक किट नहीं मंगाई है, किट मंगा ले। आखिरी की 6 किट बची है। बाद में आपको किट 3 महीने तक नहीं मिलेगी और आप लोग 3 महीने पीछे रह जाओगे बाकी साधकों से। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे, हम नहीं। मैं
आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद अगर जिसने मुझे कीट के लिए बोला वो मेरी डांट खाएगा, क्योंकि मैं 10 बार बोल चुका हूँ अब तक कीट ले लो। आखिरी की 6 कीट बची है। सभी साधक लोग ध्यान से सुने, मैं बोल रहा हूँ जिसकी कीट छूट चुकी है वो ले ले, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में मैं नई कीट तैयार नहीं कर पाऊँगा। तो 2-3 महीने आपको इंतज़ार, कम से कम 3 महीने इंतज़ार करना होगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लगना ही चाहिए, क्योंकि ये गोदी माता का विद्या है और धनगर समाज के जो लोग हैं, ग्वाला समाज के जो लोग हैं, इसका भरपूर उपयोग करते हैं। यह लोटा हवा में भी उड़ता है, चलता भी है, 3 प्रकार से काम करता है। तो आज मैंने सिर्फ आपको उसका घूमने का प्रयोग दिखाया है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी एक दिन सफल तांत्रिक बनेंगे और ये सारे प्रयोग आप लोग करोगे, क्योंकि यह प्रयोग बड़े ख़तरनाक है। मैं डायरेक्ट आपको मंत्र दे दूँ, आपके छाती पे वो बैठ जाएंगी देवी, तो आप संभाल नहीं पाओगे, फिर तांत्रिक होके चक्कर मारते रहोगे, ये बात ध्यान रखना। और पाठ चिपकाने का आपको मैं एक प्रयोग दिखाने वाला हूँ, जिसमें कोई व्यक्ति एक आधे पाठ पे बैठ जाता है तो वो उठ नहीं पाता है, मतलब पाठ नहीं चिपकता है, वो पाठ से उठ ही नहीं पाता है। कितनी भी लाख कोशिश कर ले वो उठ ही नहीं पाता है। जब तक आप दूसरा मंत्र ना मारो तब तक वो उठ नहीं पाता है। तो जल्द से जल्द कीट वाले कीट मंगा ले। ये जो मंत्र है स्वयं सिद्ध मंत्र है सारे, और यह मंत्र बिना सिद्ध आसन और बिना सिद्ध माला के आप लोग इन मंत्रों को कंठस्थ नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे साधकों के साथ यही दिक्कत आ रही है, और जिन्हें ये दिक्कत आ रही थी और उन लोगों ने कीट मंगाया तो उनकी ये दिक्कत दूर हो चुकी है। तो आप लोगों को मैं अब समझा के थक चुका हूँ, इसके बाद मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप लोगों की आदत यह है जब सामग्री होती है तब आप लोग लेते नहीं हो, और जब सामग्री ख़त्म हो जाती है तब आप लोग परेशान करके रख देते हो। फ़ोन पे फ़ोन करते हो, 12-12 1-1 बजे रात को फ़ोन करते हो। ये ठीक बात नहीं है आप लोगों की। जब समय है, परिस्थिति जब आपके हाथ में होती है तब तक आप लोग सोए हुए रहते हैं। जब कोई चीज़ बिक जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आप लोग उसके पीछे दौड़ते हो। मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, जिस तरह मालाओं के लिए जो पेड ग्रुप के साधकों ने मुझे परेशान किया था और उस समय वो लोगों ने डांट खाई थी, उसी तरह अभी कीट के लिए भी आप लोग डांट खाओगे। ये बात समझ लेना, अगर बाद में मुझे परेशान किया किसी ने कीट के लिए तो। और साधनाओं का दौर चालू होने वाला है कुछ दिनों में। जब साधनाओं के दौर में आप लोग पीछे छूट जाओगे, क्योंकि सिद्ध आसन, सिद्ध मालाओं के बगैर और बाकी के जो लगने वाली जो सामग्री है आपको साधना में, वो सारी चीज़ें कीट में है। फिर वो कीट आपके पास नहीं रहेंगी तो आप साधनाएं भी नहीं कर पाएंगे, और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। चलिए एक नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।